Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Bhaskar Kashyap. I belong to Student Coaching Institute under Gayatri Residential School. आज जो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कल 12th वालों का बायोलॉजी का एग्जाम है, तो उसी से संबंधित मैं आप लोगों के सामने लघुत्तरीय प्रश्न को लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने 20 क्वेश्चन तैयार किया है, तो आशा ही नहीं बल्कि बहुत उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछने की संभावनाएं हैं, जो कि आप लोग एक बार देख लेंगे। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों से कि 2015 से 20 तक का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग सब आप देख जाइए, चाहे वो लघुत्तरीय हो या फिर आपका दीर्घोत्तरीय हो। और कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए आपकी कि हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना के लिखें और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं सबको बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत अपनी ही भाषा में तैयार करने का मैंने प्रयास किया है, जो कि आप लोगों को अगर 2 से 3 बार आप लोग इसको अभी से कल तक में रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। इसका अगला वीडियो भी मैं 20 क्वेश्चन को और तैयार करके आऊँगा लघुत्तरीय के लिए, जो कि जस्ट आएगा आपके सामने कुछ ही समय के बाद। तो देखिए, पहला यहाँ पे हम लोग जो लेके चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे कि कैंसर के 2 लक्षणों को लिखें। तो कैंसर के 2 लक्षणों को लिखने की बात हो रही थी। यहाँ पे मैंने लिखा कि कैंसर के 2 लक्षण निम्न हैं। कैंसर के जब किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है तो पहला उसमें क्या होता है कि वजन में कमी, और दूसरा क्या है कि शरीर के किसी भाग का अत्यधिक वृद्धि, मतलब शरीर का कोई भी भाग है बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर मैंने लिखा कि वैसी विधि जिसमें उचित सिंचाई, कीटनाशी का उपयोग एवं उच्च उत्पादकता वाले बीज का उपयोग कर कृषि उत्पादों को अत्यधिक रूप से बढ़ाया जाता है, ये आपका हरित क्रांति कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखें। तो देखिए, ज़्यादा किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसको जितना शॉर्ट में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये नहीं कि हाँ भाई 2 लाइन में भी आंसर हो सकता था, उसको 5 लाइन में बढ़ा के लिखे तो मुझे नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखे। तो हमने लिखा कि 2 ग्रीन हाउस गैस निम्न है या फिर इस प्रकार है। पहला आपका CO2 हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया CO। अगला क्वेश्चन आपका है कि मलेरिया एवं न्यूमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है। तो मलेरिया का प्रसारण मादा एनोफिलीज मच्छर की मदद से, जबकि न्यूमोनिया का प्रसारण डिप्लोफोकल न्यूमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हीमोफीलिया को ब्रीडर्स रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया का मतलब क्या है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया रोग होता है तो उसमें रक्त हमेशा चलते ही रहता है, एक समय ऐसा आता है कि उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो हम लोग इसको इस प्रकार मैंने लिखा, इसको समझिएगा आप लोग कि हीमोफीलिक लोगों में रक्त जमने में 1.24 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब 1 घंटे 24 मिनट का लगभग समय लगता है। इन लोगों में साधारण कटने पर भी रक्त बहता रहता है। इसके पश्चात रक्त निकलने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, अतः इसे ब्लीडर्स रोग कहते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि जहां तक हो सके अपनी भाषा में हर एक प्रश्न का उत्तर दूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा इस प्रकार है कि लिंग क्या है। तो जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग पाया जाता है। जंतुओं में जनन अंग ही क्या कहलाता है, आपका लिंग कहलाता है, ठीक है ना। जंतुओं का जननांग ही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं। सहभोजिता, तो मैंने इसका उत्तर दिया कि ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया, ठीक है, ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे जाति को ना ही लाभ होता है ना ही हानि। कहने का मतलब है कि जब भी किसी प्रक्रिया में 2 जाति के लोग भाग लेते हैं, जीव भाग लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये इसमें देखिए एग्जाम्पल में मैंने दे दिया ऑर्किड का आम के वृक्ष पर उगना, ठीक है, एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी क्या है, तो किसी देश या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमोदन के, ठीक है ना, किसी देश या उससे संबंधित लोगों के बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, फिर से देखिए इसको कि किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्जात प्रतिरक्षा क्या है। अंतर्जात प्रतिरक्षा, तो अंतर्जात प्रतिरक्षा को मैंने डिफाइन किया है कि जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोधिकाओं के द्वारा बाहरी कारकों का प्रवेश को रोका जाता है। कहने का मतलब है कि अंदर के जितने भी पार्ट होते हैं या रोधिकाएं होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि बाहर के जो भी कारक होते हैं उनके प्रवेश को जब रोका जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्जात प्रतिरक्षा, मतलब अंदर से, शरीर के अंदरूनी भाग से उसकी सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमओ। जीएमओ क्या है? तो देखिए जीएमओ का फुल फॉर्म होता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे जीवाणु, ठीक है ना, ऐसे जीवाणु, कवक, पौधे एवं जंतु जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हों, वो क्या कहलाते हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जीएमओ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोकीन, कि कोकीन क्या है या किस प्रकार के पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोकीन को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि कोकीन एक क्रिस्टलीय ट्रोपेन उपक्षार है। ठीक है, कोकीन एक क्या है, क्रिस्टलीय ट्रोपेन उपक्षार है, जो कहां से प्राप्त होता है, कोका के पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धान एवं गेहूं के दो प्रोन्नत किस्मों को लिखें। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी। पहले मैंने लिखा क्या कि धान एवं गेहूं के दो प्रोन्नत किस्में निम्न है। धान का हो जाएगा साबरमती एवं जया और ताइचुंग, और गेहूं का क्या हो जाएगा, कल्याण सोना और सरबती सोनेला। इसी में देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि ताइचुंग जो है वो मतलब किसकी प्रोन्नत किस्में है। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है कि ताइचुंग जो है वो किसकी प्रोन्नत किस्में है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये। आप तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं इसको स्किप करके अगर चाहें आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से ले सकते हैं, देख लीजिए। फिर मैं नीचे का भी कर देता हूँ। इन सब क्वेश्चन को कोशिश आप लोग कीजिएगा कि कम से कम 2 से 3 बार जो है सो इसको रिवीजन कर लें। तो अभी से अगर आप लोग 2 से 3 बार भी इसको रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीदता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, बाकी मैं और करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 13वां नंबर की प्रारंभ कोड क्या है। ठीक है, तो प्रारंभ कोड क्या है, तो वैसे कोडोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रारंभ कोड कहा जाता है। जैसे कि AUG और GUG। यहाँ भी देखिए एक आपका हो गया एक एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आने के चांसेस। ये भी AUG और GUG जो है आपका ये पूछ सकता है कि ये क्या है, तो क्या है, तो प्रारंभ कोड। अगला क्वेश्चन आपका है कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि एग्रोबैक्टीरियम एक पैथेनिक बैक्टीरिया है जो पौधों में क्राउन गैल बीमारी उत्पन्न करता है। कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, क्राउन गैल बीमारी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रायोप्रोटीन क्या है। ठीक है, तो क्रायोप्रोटीन क्या है, क्रायोप्रोटीन एक प्रकार का जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है। ठीक है, ये एक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो इसके क्रायोजीन के अभिव्यक्त का परिणाम है। ठीक है, जो इसके क्या है, क्रायोजीन के अभिव्यक्त का परिणाम है। उत्परिवर्तन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां है, उत्परिवर्तन को परिभाषित करें। तो उत्परिवर्तन का डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार देंगे कि जीन संरचना में वह परिवर्तन जिसके कारण उस जीन द्वारा, ठीक है, जिसके कारण उस जीन द्वारा अभिव्यक्त होने वाले लक्षण परिवर्तित होते हों, वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, इसको बोलेंगे कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना। जैसे बहु मतलब हो गया एक से अधिक, मतलब बहुत ज्यादा, और भ्रूणता मतलब तो भ्रूण हो गया वो। ठीक है, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना वो भ्रूणता कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि ले सकते हैं आप ये अमरूद को आप ले लीजिए। अमरूद को लेने के साथ साथ आप ले सकते हैं इसको क्या बोलता है उसको, सेब वगैरह को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है आरोपण किसे कहते हैं या क्रिया कब संपन्न होती है। तो आरोपण मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट के, ठीक है, मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय स्तर में अंतः स्थापित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है कि यह क्रिया कब संपन्न होती है। तो आरोपण की क्रिया जो है वो महिलाओं में निषेचन के 7 दिनों के बाद जो है क्या होता है आपका शुरू होता है। ठीक है, मतलब संपन्न होता है, मतलब पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो जाता है 7 दिनों के बाद। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है मेल गिवन और फीमेल गिवन के बीच, तब जाके आपका ये क्या होता है, 7 दिनों के बाद, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है
कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन में हम लोग लिख सकते हैं परागकणों का अति उत्पादन, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होना, लघु पुष्प मतलब पुष्प का फूल का छोटा होना, वर्तिकाग्र दीर्घ मतलब वर्तिकाग्र जो उसके होते हैं उसका बड़ा होना तथा पंखदार होना। तो इसमें क्या लिखेंगे, परागकणों का अति उत्पादन, लघु पुष्प और तीसरा वर्तिकाग्र दीर्घ एवं पंखदार। अब देखिए हमारा लास्ट 20वां क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है। कॉर्पस ल्यूटियम, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, यह मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है जो गर्भाशय की इंटोमेट्रियल ओस्टर वेग को प्राप्त करने हेतु तैयार करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लघुत्तरीय में हमने 20 VVI क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इसमें अगर आप लोग इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीदता है कि आपका क्योंकि मैंने अपनी भाषा में इसको तैयार किया है, या आप खुद से जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इसे आसानी से हम लोग को समझा जा सकता है। तो इसको 2-3 बार जरूर रिवीजन कर लें। इस तरीके का मैं एक और वीडियो जस्ट अभी कुछ देर में आप लोगों के सामने लाता हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन का वो वीडियो रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये क्लास का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।